ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो। बाबा जो हमारा हीरे जैसा जीवन बनाने वाले हैं, उनको बहुत खुशी खुशी से याद करो तो कोई फायदा होगा। कोई फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जंक निकल जाएगी। जंक निकल जाएगी। जो दोष आ गए हैं, विकार आ गए हैं, वो निकल जाएंगे। खुशी खुशी याद करना और दुख से भी याद करना होता है क्या? मजबूरी से भी कोई याद करता है? सारे भगत मजबूरी से याद करते, सारे में से नहीं तो मैक्सिमम, क्योंकि हाँ मजबूरी से याद करते हैं, परंतु वो याद नहीं है। क्या बीके भी मजबूरी से याद करते हैं? जिनको यथार्थ बाबा की समझ नहीं मिली है, वो भी मजबूरी से याद करते हैं। सवेरे उठकर बैठ जाते हैं, फिर गुटखा खाते रहते हैं। ये मजबूरी से बैठे कि हमें स्वर्ग में सीट मिल जाए। ये उनको समझ में आया है कि अमृत वेला याद करेंगे तो स्वर्ग में सीट मिल जाएगी। तो वो सवेरे उठ कर के गुटखा खा रहे हैं, नींद कर रहे हैं, या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, योग नहीं लग रहा है, खुशी नहीं है ना। खुशी हो तो वो सवेरे उठकर बैठे तो उनका उमंग उत्साह बढ़ा रहे। इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया है, बहुत खुशी खुशी से याद कर। और खुशी से याद कौन करता है? जिसको प्राप्ति है। यदि उसे उससे पहले वाले दिन बाबा के श्रीमत पर चलने से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वो अमृत वेले खुशी से याद नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। प्राप्ति हो तो प्राप्ति जो है वो खुशी से याद करने के लिए हमें तैयार। प्रश्न, माला का दाना कौन बनेंगे? माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? सभी चाहते हैं कि हम 108 में आए, और 108 में आने के लिए कौन बनेगा, बाबा पूछ रहे हैं या प्रश्न पूछा जा रहा है। उसका पुरुषार्थ क्या है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उत्तर, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना। जब हमारा वो 1 सेकंड वाला लास्ट पेपर होगा, उस लास्ट पेपर में संसार का देह सहित कुछ भी याद ना पड़े। देह सहित संसार की कोई भी वस्तु अपनी तरफ ना खींचे। लास्ट अकाउंट किसी भी आत्मा के साथ, किसी भी वस्तु के साथ नहीं होगा। वो 108 में, यदि उन्हें किसी आत्मा के साथ चाहे सुख का चाहे दुख का कोई भी हिसाब किताब बराबर करना हुआ लास्ट सेकंड पर, तो वो 108 की माला में नहीं आता, क्योंकि हमारा लास्ट अकाउंट कोई भी ना बचे।
उनको हम पहले से ही खत्म कर चुके थे। इसके लिए सोचना है बैठकर। हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है ना। मतलब जब यह हमारे हाथ में नहीं है, जाते तो नहीं, बच्चा कैसे बनेंगे? हम बच्चा कैसे बनेंगे? हिसाब किताब क्लियर हो गए तो फिर हम कहीं जा नहीं सकते। मतलब हिसाब किताब क्लियर लास्ट हमारा ना रहे, क्योंकि ये हमारा ड्रामा में पार्ट एक्यूरेट 5000 ईयर्स का हर कल्प का लिखा हुआ है। वो चेंज नहीं हो सकता। अब वो चेंज नहीं हो सकता तो हमारे को नहीं पता कि हमारा पार्ट क्या लिखा हुआ है। हम ये पहले से भी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा कहीं लास्ट में किसी के साथ अकाउंट ना रह जाए, उसे हम चेंज करें, नहीं कर सकते। अब हमारे पास रह जाता है प्रोसेस। क्या हम उस प्रोसेस पर चले कि हम लास्ट में हमारा किसी से कोई हिसाब बराबर ना करना। हम अपने आप को उस अवस्था में बना ले, उस अवस्था में बना ले कि चाहे कोई कितना बड़ा दुख दे या कितना बड़ा सुख दे, दो ही प्रकार का अकाउंट है, उन दोनों के प्रभाव में आना बंद हो जाए। अभी हम उसके प्रभाव में ना आए। कोई हमें कितनी बड़ी सेवा सहयोग दे दे, हम उसके प्रति आकर्षित नहीं हो, अकाउंट बराबर। और किसी ने कितना बड़ा दुख दे दिया तो हम उससे फीलिंग में ना आए, अकाउंट बराबर। साक्षी दृष्टा, नास्तो मोहा साक्षी दृष्टा, ये स्मृति लब्धा, ये अभी बनने का हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। लास्ट ये मतलब इस अवस्था को हम अभी बनाने का पुरुषार्थ करें, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते जाएं तो उस अवस्था तक पहुंच सकते। नहीं, वो तो जो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। वो तो हमारा फिक्स है। कल्प पहले भी नहीं हुआ था तो अब भी नहीं होगा, है नहीं, मतलब वो तो हमारा फिक्स है। अब हमें पता नहीं कि हमारा फिक्स है या नहीं है। हम केवल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, पुरुषार्थ बहुत अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। हम उस पुरुषार्थ में किसी प्रकार का ढीलापन ना आने दें, ये हमारे हाथ में। मतलब इसको करें, इस बजाय इस टेंशन को लेने के, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम उसको टेंशन में नहीं लें। हम केवल अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दें कि हमने 108 के माला के मणके में आना है और 100% प्योर बनना है। उसके लिए रास्ता यही है कि चाहे कहीं से दुख आए, चाहे कहीं से सुख आए, मेरे ऊपर कोई असर नहीं, तो मुझे बाबा याद है, तो मुझे बाबा याद है। यदि मेरे ऊपर असर आ रहा है तो मुझे बाबा याद नहीं। तो बाबा की याद में लास्ट सेकंड वही शरीर छोड़ सकेगा जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा साक्षी दृष्टा एकदम बाप समान बन गया। क्योंकि 100% मीन्स बाप समान, हाँ, उतना नजदीक आएंगे। मतलब ये पुरुषार्थ हम कर सकते। अब इस पुरुषार्थ पर कौन कितना अटेंशन देगा, कितना बनेगा, वो उस आत्मा का अपना पार्ट। बाबा ने तो बता, अब इसको मानना है नहीं मानना है, ये मेरा पार्ट। इसी पर बैठकर मन मना भव करना। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, यही कर्मातीत अवस्था है लास्ट, कर्मातीत अवस्था, तो वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं,
और कुछ जो कुछ भी है डैश डैश डैश, तो वे सब भूलना पड़े, किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो, बस ये भाई आत्मा है। जो भी हमारे संपर्क संबंध में आए वे मेरा भाई आत्मा है। यही रूहानी कनेक्शन। कोई दूसरा संबंध बुद्धि में आए ही नहीं, ना ही विरोध आए और ना ही अपनापन कोई आए, और कोई कनेक्शन नहीं। समझ में आई ये बात? रूहानी कनेक्शन है कि ये मेरे बाप का बच्चा मेरा भाई है, बस, और कोई संबंध और कोई कनेक्शन नहीं। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते। मेहनत वाला काम तो है, बिना मेहनत के तो होने वाला नहीं है कि हमें सब एक समान दिखाई दे, क्योंकि हमें कुछ से प्यार है तो बाकियों से प्यार नहीं। ये मेहनत हर एक में बैठ के समझानी है और बनना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम कौन है? आत्मा है, और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स ही हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। तो याद करते हो, या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? बुद्धि का योग और जगह भटकना माना, बुद्धि का योग और जगह भटकना माना, किसी और का कहना माना, बाबा की बजाय किसी और का। बुद्धि का काम है कहना मानना, बुद्धि का काम है जो स्वीकार किया, वो जो उसने निर्णय दिया वो शरीर करेगा। बुद्धि ने कह दिया तो वो शरीर करेगा। अब बुद्धि ने किसका कहना माना? बाबा का कहना माना, या माँ का कहना माना, या पति का कहना माना, या पत्नी का कहना माना। किसी और का कहना माना तो बाबा का कहना नहीं माना। तो बुद्धि योग और जगह भटकना, बाबा के सिवाय किसी और का कहना मानना। माया भटकाएगी। भटकाने वाली कौन है? माया। मतलब हमारे जो विकार हैं, हमारी जो कमियां हैं, वो हमें कहती हैं बाबा की श्रीमत पर चलेगा ना, उसका कहना मानेगा तो ठीक रहेगा। फायदा उसमें है, बाबा की श्रीमत में चलने में घाटा हो जाएगा। सच बोलेगा तो घाटा हो जाएगा, झूठ का सहारा लेगा तो फायदा हो जाएगा। तो यह है माया भटकाएगी जरूर। ना चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। ये 84 का चक्र अब पूरा हुआ, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन के घर गए। याद की यात्रा से पवित्र बनना, रोजाना अपने आप में सुधार करते करते आखिर हमने संपूर्ण पवित्रता को हर बार पाया है और घर गए। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं। पवित्र बनना किसे कहते हैं? बस आत्मिक शक्ति में पहुंचे, ये है पवित्रपन, जहाँ हमें आत्मा से अलावा कुछ भी स्मृति ना रहे। इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं है। तुम जिस्म को याद ही मत करो, सिर्फ हम आत्मा हैं। हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब हम पतित बने हैं।
तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है। जिससे जंक निकल जाए तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा से। पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर यही है कि हम आत्मा हैं। ये भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो, यह भी ज्ञान। हम आत्मा हैं, ये ज्ञान है। हमें परमात्मा को याद करना है, अर्थात परमात्मा का कहना मानना है, ये विज्ञान। क्योंकि कहना मानना विज्ञान, प्रैक्टिकल। आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में, आज ये गुह्य पॉइंट है, आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांति घर में जाना, परम धाम को, शांति धाम को, मुक्ति धाम को, ब्रह्म खंड को बाबा ने आज विज्ञान कहा। क्यों? हाँ जी, हाँ, और ये ध्यान से देखो, आत्मा को ज्ञान से परे, ज्ञान से परे है विज्ञान। फिर विज्ञान क्या है हमें समझ में आया, ज्ञान को प्रैक्टिकल कर। जब हम ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान बाबा से मिला, उस ज्ञान का जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो कहलाएगा विज्ञान। और प्रैक्टिकल करते करते हम जब आत्मा बन जाएंगे, यानी तो हम परम धाम, परम अवस्था, शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, उसके बाद आगे कुछ है ही नहीं। तो हमें मतलब परम धाम को भी बाबा ने क्या कहा, विज्ञान। मतलब आज जो ना नया शब्द जो बाबा ने दिया है, शांति धाम, शांति घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है, घर भी शांत है, परमात्मा भी शांत है। आत्मा भी ज्योति, बाप भी ज्योति, तो घर भी ज्योति। कल की मुरली में आया था या परसों की मुरली में आया था, निराकार, साकार और आकार, है ना। फिर उसके बाद कहा था कि आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, परम धाम भी निराकार है, तीनों को निराकार का। आज भी उसी बात को थोड़ा सा भाषा चेंज करके फिर से समझा रहे हैं कि आत्मा भी निराकार, जिसको हमें आंखों से देख नहीं सकते, परमात्मा भी निराकार और हमारा घर भी निराकार। आत्मा भी शून्य, परमात्मा भी शून्य, परम धाम भी शून्य। और वही बात फिर शून्य में कितने भी शून्य प्लस करें, शून्य। इसीलिए सारी की सारी आत्माएं उस शून्य परम धाम में इकट्ठी हो सकती हैं। और शून्य का मतलब है जिसको वेट भी जीरो जीरो, स्पेस भी जीरो, द्रव्यमान भी जीरो और उसका आकार भी क्या है, जीरो। और ऐसा जीरो जो पांचों तत्वों में से किसी भी तत्व के प्रभाव में नहीं आता और किसी भी तत्व पर प्रभाव भी नहीं डालता, ये भी साथ में है। क्योंकि पानी में चला जाए तो पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी उसके ऊपर आ जाए तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आता। ये नहीं कि सिर्फ उसका पानी पर असर नहीं है, उसका भी पानी पर कोई असर नहीं है। परमात्मा पानी से भी पार हो सकते हैं, पत्थर से भी पार हो सकते हैं, किसी भी चीज से। इसीलिए गीता में क्या लिखा गया, अग्नि जला नहीं सकती, तो अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। मतलब पांचों तत्व, पांचों के पांचों तत्व उस पर कोई असर नहीं डालते और आत्मा भी उन पर कोई असर नहीं डालता, मतलब उन सब से न्यारी। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि मैं आकाश से भी परे
जहाँ कुछ नहीं, वहाँ रहो। मतलब आकाश से परे कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मैं आकाश में जाने के बाद भी आकाश में नहीं हूँ। बाबा का कहने का मतलब क्या है, आकाश से परे मतलब मैं आकाश में जाने के बाद भी आकाश में नहीं हूँ, पानी में जाने के बाद भी पानी में नहीं हूँ, वायु में जाने के बाद भी वायु में नहीं हूँ, पृथ्वी में जाने के बाद भी पृथ्वी में नहीं हूँ। मतलब बहुत अच्छी तरह इस बात को बुद्धि में समझना है। हम आत्माएं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा इन पांचों तत्वों के संपर्क में आने या संपर्क से अलग होने में कोई मतलब। हम ऐसी आत्मा है। ये है यथार्थ बुद्धि में समझ में आना कि मैं एक ऐसी आत्मा हूँ, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत, घर भी शांत। तो पहले हमको वहां पहुंचने का है। बाबा भी वहां से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं, हमें पता नहीं था। बाबा ना मिलता तो हमें भी पता नहीं चलता। ये पारलौकिक बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ ड्रामा के प्लेन अनुसार। ड्रामा में नियम है, ड्रामा की योजना है, उसके अनुसार मैं आया हुआ हूँ। क्यों आया हूँ? तुमको वापस घर ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, ये बाप समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधा धोरी नहीं कर सकते। आप जो भी काम करते हो करो, धंधा धोरी करो। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला का दाना कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद ना पड़े। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, वो सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं, हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा तो नहीं है ना, बस ये भाई है, मेरा भाई नहीं कहते, ये भाई है, मेरा भाई भी नहीं कहते। यही कनेक्शन, और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। चलो मेरा भाई कहा, हाँ मेरापन आते ही मैला हो जाए, इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह को याद है। इतने सारे साल जितना जीवन बीत गया हमारे, हम अपने आप को देह को याद करते हैं। आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई, देह ही याद रहती थी। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो ये बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, कितना टाइम दिया है कि 8 घंटा नौकरी करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा मेरे को याद करो। मेरी श्रीमत पर कम से कम 8 घंटे तो चलो। 8 घंटे याद करो, माना 8 घंटे तो मेरी श्रीमत पर काम करो, उसके बाद मर्जी मन मत पे काम करो। ऐसे हाँ? ऐसे तो नहीं कहता ना, कहता है 8 घंटे भी आप मेरी श्रीमत पर काम करना सीख गए तो 24 घंटे अपने आप हो जाएगा। हाँ, फिर वो 24 घंटे हो, क्योंकि मेन बात है हमने जो कुछ भी करना है वो बाबा की श्रीमत पर करना है। तो बाबा याद है। बाबा ये तो कहता नहीं है कि आप कमरे में बैठे रहो, आंखें बंद करके बैठो या आंखें खोल कर बैठो या मेरे चित्र के सामने बैठो, कुछ भी नहीं कहता। बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चलते हुए सबके साथ व्यवहार में आओ, सारे काम करो। आप ऑफिस में जा रहे हो, वहाँ भी मेरी श्रीमत पर काम करो।
क्यों अपनी मर्जी से काम करते हो? क्यों किसी और की मर्जी से काम करते हो? बिल्कुल मत मानो। मेरे पास कई लिखते हैं, मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मेरे पास लिखा है का मैं आईएएस बनने जा रहा हूँ, आईपीएस बनने जा रहा हूँ, आईसीएस बनने जा रहा हूँ, अब वहाँ जा कर के तो हमें रिश्वत लेनी पड़ेगी। हमको किसने कहा है रिश्वत लेनी पड़ेगी? मतलब वरना तो पोस्ट नहीं रहने देंगे। मैंने कहा परेशान करेंगे आपको, करने दो, आपका जो पार्ट है वहाँ बजाने जाओ। किसने कहा है कि ना वो करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने कहा, मैंने किया इनको फोन, हमारी मैडम थी, ये काफ़ी फेमस है आईपीएस के इसमें जेल में, दिल्ली जेल तिहाड़ में, किरण बेदी। मैंने कहा किरण बेदी को जी ठीक है, जहाँ भेजा, जैसे भेजा, जो काम पे भेजा, उसने गलत रास्ते को नहीं लिया ना, तो बन सकते ना, ऐसा कुछ नहीं ना, रोल मॉडल बनो ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को रिश्वत लेने के लिए कहा गया, उसने रिजाइन कर, कहता है ऐसे, उसका खूब बुलाया, कहता नहीं अब मैं ज्वाइन ही नहीं कर। मतलब उस समय में, मतलब ये टाइम था, महावीर प्रसाद द्विवेदी मतलब बहुत अच्छे इतिहासकार हुए हिंदी के साहित्य के। तो कहने का मतलब ये कि है, बहुत है, हाँ, जो करते। तो मतलब क्यों क्यों करो समझौता, क्या जरूरत है? हाँ, हमें शराब का धंधा करना पड़ता है, हमको ये धंधा, रोजाना ऐसे फोन बहुत आता है। क्या करें, क्या करें, करो, छोड़ दो इसको, कौन सा इसमें फांसी लगी। 8 घंटा मुझे याद करो, वो है हद की सर्विस, और ये है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जरूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, सब कुछ करो, परंतु बाबा की श्री। सारा दिन तो कोई याद में नहीं बैठ सकता ना, ये तो ना कि सारा दिन बैठे याद करेंगे। आप खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते मेरी याद में रहो, तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस पर हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। कौन सा बाप विचार सागर मंथन करते हैं? ब्रह्मा बाप। फिर बाबा को विचार सागर मंथन करने की जरूरत है? करण करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वे विजयी होते। खुश हो गए? सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं सब विजयी होते हैं। 16,000 में आ जाएंगे, 16,000 में नहीं आए तो 9 लाख में आ जाएंगे, 9 लाख में नहीं आए तो 2 करोड़ में आ जाएंगे, 2 करोड़ में नहीं आए तो 33 करोड़ में देवता तो बनेंगे ना, देवी देवता 33 करोड़। भाई देखो 33 करोड़ देवताओं में तो उनका नाम आ गया ना, 2 करोड़ में नहीं आया, 33 करोड़ में तो नाम आया ना। नहीं समझ, बस देखिए उनकी विजय 50% वाली है, उनकी विजय 100% वाली है, वो अंतर तो रहेगा ना, सारे बराबर तो नहीं है तो विजयी ना बाबा। देखो पास तो 33 वाला भी होता है ना, खुश कर रहे हैं मतलब बाबा, मतलब हार्ट फेल ना हो जाए बच्चों का। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते, तो सब नंबरवार तो है ना, सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। यदि सारे के सारे एक जैसे हों तो सारे के सारे कहेंगे हम तो राजा वाली कुर्सी पर हम ही बैठेंगे ना, नहीं आएंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहाँ से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज हैं जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर स्वीट होम साइलेंस होम है, तो दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता। वे तो कह देते हैं हम लीन हो जाएं, हम तो जाके बाप में समा जाएंगे। फिर घर में चले जाना लीन तो ना हो जाता, रहेंगे तो अलग ही ना। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है
फिर उसी में समा जाता है। ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर कह देते हैं जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। हम ब्रह्म को, ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को, ब्रह्म लोक को, तीनों में कोई अंतर बता ही नहीं रहे। हम तीनों में कोई अंतर देख रहे हैं? देखो, ब्रह्म आत्मा भी जीरो शून्य है, परमात्मा भी शून्य है, परम धाम भी शून्य है। आत्मा भी ज्योति, परमात्मा भी ज्योति, घर भी ज्योति। आत्मा शांति चांद स्वरूप, परमात्मा शांति का सागर, घर भी शांति धाम, तीनों में शांति है। तीनों के लिए शब्द ओम है। अब उन विचारों का कसूर तो नहीं दे सकते ना। हाँ, मतलब यही अंतर हमें अब परमात्मा ने समझाया। हाँ, मैं फिर अब उनको जैसी ये बातें बिगड़ी हैं, वो बिगड़ने का कारण ये है कि सत्य उनके सामने नहीं था, ये डिफरेंस उनके सामने नहीं था। ये डिफरेंस अब बाबा ने आके समझाया कि आत्मा, परमात्मा और घर में क्या अंतर है। हमें भी किसी को भी नहीं पता, ना बताए। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे। इसलिए झगड़ा नहीं करना है, उल्टा नहीं समझना है, उनको समझाना है कि भी हमें भी नहीं पता, हम भी इस बात को नहीं समझते थे, बैठकर समझ। बाकी माने उसकी मर्जी, ना माने, क्योंकि हम वो जोश में आ सकते हैं, हमें जोश में नहीं आना है, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। अपरंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसको ही तो वंडर कहते हैं, इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो ये ज्ञान जैसे बाप के पास है, वो ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। अब बाबा ने सारा ज्ञान एज इट इज आपको भी दे दिया है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो, वो हैं भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले, ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल्प तुम दुख धाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दुरांदेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा, स्वीट होम, ब्रह्मांड के रहने वाली हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वे नॉलेजफुल है, वे नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो, दूसरी कोई भी चीज याद ना आए, पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ, मैं आत्मा हूँ, ऐसी आत्मा हूँ जिसके पास कुछ, उसका कुछ हो भी नहीं सकता है, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता। उसका नुकसान तभी होता है जब मेरा कुछ चिपकाया हुआ है, मेरा जिसको कहा वो चिपक। मेरे को बाबा की बातें 2-3 दिन वाली बहुत आती हैं याद। कहते आते हैं बाबा से मिलने के लिए, कहते हैं ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे। बाबा भी तो कैसी मतलब बातें ढूंढ के लाता है। कहते मिलने आए हैं मेरे से और मेरे को परिचय करा रहे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं, अरे ये कहाँ से आया तुम्हारा पति कहाँ से आए बच्चे, मतलब कैसे।
बाबा नहीं, बाबा तो है उनको तो कहना है ये आत्मा आपका नया बच्चा आया है या बच्चा है, मतलब भाई है, मेरा भाई भी नहीं बोल सकते आज की मुरली के हिसाब से, ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, सारे भाई है। तब बाबा खुश हो जाएगा। फिर पूछेगा तेरे को किसने बताया? बहन जी ने बताया था। भाई तो ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है। आज की मुरली के हिसाब से ये बताओ कि ये भाई है, ये भाई है, ये भाई रिचे भाई। बाबा तो पूछेगा ना, है नहीं? बाबा ने फिर वो कहेंगे किसने बताया? बहन जी ने मुरली में बताया था। तो ये बताएंगे ना, समझ में आया ये चाहता है बाबा ना। मतलब मुझे आता है कि मतलब बाबा कितना हमारी बात अटेंशन खिंचवाता है कि आपने कैसे इंट्रोडक्शन देना है। मतलब हाँ, मतलब हम, हाँ ये पता चलता है। पत्ती नहीं के, हाँ जी, हाँ लौकिक में कहो परंतु बाबा तो नहीं समझेगा ना, बाबा तो गुस्सा, हाँ मेरा, ये मेरा कहेंगे ना बाबा खराब है हमारा, कहेगा अच्छा ये आपका है। तो मेरा तो कहना नहीं ना, आज बाबा यही यही समझा रहे हैं, मतलब आज की बात को हम नोट कर रहे हैं ना, मतलब हमारे को बाबा चेंज कर रहा है कि हमने मेरा नहीं बोलना। हाँ मतलब कैसे परिचय देना है, ये बैठ कर चिंतन करना है। मतलब ये चीज़ मतलब बात सारी समझने वाले ना, बाबा आज हमें मेरा भी नहीं लगाना, मतलब ये हमने हटाना है। तो कैसे हटाना है, एकदम कहने से तो नहीं हट जाएगा ना, इसको बैठकर हमें, आज हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं, तो उसके बाद हम सोचेंगे, अपने आप को समझाएंगे, तब हमारे जीवन का ये हिस्सा बनेगा। केवल मुरली सुनने से तो नहीं बनेगा ना, इसको प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। बस ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस आत्मा को याद पड़े, गाया जाता है अंत काल जो जो सिमरे। तो अगर कोई भी चीज होगी तो जरूर वे याद आएगी। भाई आपने किसी चीज को मेरा रखा होगा तभी तो वो अंत में याद आएगी। तो शुरू से ही, अभी से ही हम एक एक चीज से अपने ममत्व को खत्म करते जाएं कि मेरा, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा। मकान की रजिस्ट्री पर से भी नाम हटवा दो, ये मेरा नहीं, नहीं हटवाना पड़ेगा ना, तब तो मेरा होगा। नहीं तो जब तक मेरा नाम लिखा हुआ है तब तक तो यही स्मृति में आता रहेगा मेरा नहीं, मेरा। तो जरूर वो याद आएगी, ये विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद आएगा जरूर। इसलिए बाबा ने सबको पहली बार ब्रह्मा बाबा को कहा तन मन धन इधर कर दे। हम नहीं दे रहे, हमारी बात है, परंतु है तो यही बात के तन मन धन बाबा को दे दे, बाबा के नाम लिख दें। जैसे तो लिख दिया कि आज के बाद मेरा कोई, मेरे वारिस का कोई अधिकार नहीं है, लिख करके दे दिया। हमने साक्षात्कार नहीं कराया, ये गलती है बाबा की। तो हम कर देते, सच्ची बात। ठीक, क्या करें, ठीक, सोचो। बैठकर हमने अपने आप को तैयार करना है इस अवस्था तक पहुंचने के लिए। अब कब कौन पहुंचेगा, कौन सा पद पाएगा, ये हम सब की अपनी अपनी मेहनत होगी। तुमने तो अपना सब कुछ ये बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज है, फिर उसे मेरा क्यों कह रहे? परिवार भी तो मुझे दे दिया ना, देह मुझे दे दी, देह के संबंधी मुझे दे दिए, सामान मुझे दे दिया, फिर आप कैसे कह रहे हो मेरा? आज मतलब सही पेपर अच्छी तरह से देना, बाबा टेंशन करवा रहे हैं। शिव बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि ये मेरी चीज है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए?
मेरी है, तुम भूल जाओ, अब तुम्हारी नहीं है। अगर वह याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा, वो आपको 100% होने नहीं देगा। अगावा 100% बनने में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, वो एक एक बाधा को हटाने का तरीका समझा रहे हैं। ये नुकसान कर देगा। अभी तुमको ये सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम मर गए तो अब सारा कुछ मेरे को दे दो, सिरदर्दी खत्म। तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे, मैं आत्मा हूँ। बस इतना याद, मैं आत्मा। जब आत्मा याद रहेगी तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। और कैसे पता लगेगा कि मैं अपने आप को आत्मा समझ रहा हूँ? जब सामने कोई भी मुझे देह ना दिखाई दे, सब आत्माएं दिखाई दे, थोड़ा पहला सर्टिफिकेट अपने आप को पता चलेगा। यदि मुझे कोई देह या देह का संबंधी दिखाई दे रहा है तो अभी मैंने अपने आप को आत्मा कह तो रहा हूँ, मैं आत्मा स्वीकार नहीं किया, समझा नहीं। हाँ, विज्ञान में, विज्ञान करना है, प्रैक्टिकल करना है। बाबा का बच्चा, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी है नहीं, है ही नहीं, शरीर भी नहीं है मेरे, ये भी शरीर भी बाबा की अमानत है। फिर नई दुनिया में सब नई चीजें मिलेंगी, वहां तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे तो वो भविष्य की बात। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो नारायण बनेंगे। ये तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे, पुष्पलिया नारायण बनेंगे। माला का दाना कब बनेंगे? जब कुछ भी याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की है, मंदिरों में फिर 16,108 की माला रखी होती है, तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। तो पीछे आते हैं, उन्हें इतना सुख नहीं पाया। उनके लिए थोड़ा टाइम सुख तो दुख भी कम हो जाए। जो आएंगे लेट तो उनको सुख भी कम मिलेगा तो दुख भी कम। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना, ये ध्यान रखो। आज की मुरली में टेंशन है, जो अर्पण किया हुआ है वो भी याद नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूं जो रह जाती। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं कोई चीज ऐसी नहीं लेता हूं जो यहाँ रह जाए। फिर हमको देंगे वही सारी चीजें जो यहाँ रह जाएंगी। मैं कोई भी चीज नहीं लेता हूं, ध्यान से देखें हम। बाप कहते हैं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता जो रह जावे और उसका वहां भर कर देना पड़े। क्योंकि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है जो यहाँ रह जाए। दो, हमने तो आपको दे दिया था, इंश्योर करवाई। तो क्या चीज लेते हैं? बाबा कहते सफल करो, सेवा में लगाओ। आपका धन जितनी सेवा करेगा, जितनी आत्माओं की सेवा करेगा, आपका तन जितनी सेवा करेगा, आपका मन जितनी सेवा करेगा, वो आपको। मैं क्या करूंगा लेकर के? मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए क्या? मैं क्या करूं तुम्हारा किसी भी काम में ना आने वाला धन? धन किसी काम में नहीं आने वाला। बीमार तन, गंदा मन, मैं क्या करूंगा? लेता ही नहीं है, रखो अपने पास।
इसको यूज करो मेरी श्रीमत पर, जैसे यूज करोगे वैसे मिल जाएगा, जितना यूज करोगे उतना मिल जाएगा, नहीं यूज करोगे तो नहीं मिलेगा। लेता नहीं है, कहने कहने को कहता है तन मन धन मुझे दे दो, लेता ही नहीं है वो, तो मैं क्या करूँगा। इसको रखो अपने पास, अब इसको मेरी श्रीमत पर क्या करो, यूज करो। सिर्फ समझो कि ये मेरा है, मेरी अमानत आपके पास है, वो भी इसलिए ताकि इसमें से आपका ममत्व निकल जाए। टेंशन ना ले कि शरीर टूटा है तो बाबा का टूटा है, मेरा तो टूटा नहीं। अब ये हम मर ही नहीं रहे हैं, हम ये शरीर बाबा को दे नहीं रहे हैं, जब दे ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा। हम बाबा की श्रीमत पर इस तन को यूज नहीं करेंगे, फिर हम सोचें कि हमको माला का दाना बन जाए। पहले तन बाबा को दो, मन बाबा को दो, धन बाबा को दो, अर्थात इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इन तीनों को बाबा की श्रीमत पर यूज कर। बाकी बाबा ने क्या करना है हमारे शरीर को, क्या करना है हमारे मन को, क्या करना है हमारे धन को। बाबा को कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसको आप यूज करो, आप प्रैक्टिकल करो, जिससे अनेक आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुँचे, वो बाबा के बच्चे बने, उनके जीवन में सच्ची खुशी आए। इस काम में तीनों लगा, तब तो है आपका सब नहीं उनसे। जो रह जावे उसका वहां भरकर देना पड़े बाबा को, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं गरीब निवास हूं। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भगंती हो जाते हैं तो मांगने लग जाते हैं। हाँ, बहुत केस हैं, बहुत केस हैं ऐसे। रोहतक में बाईपास पर बना है सेंटर, उसको उस टाइम जंगल था, बाईपास था ही नहीं ना उस टाइम पर, तो वो खेत था तो उसने दे दिया, वहाँ सेंटर बना दिया। अब वो आ गया रोड के ऊपर, बिल्कुल रोड के ऊपर है सेंटर, हाई बाईपास के ऊपर ही, तो शिला बाईपास बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर तो अब उसकी ज़मीन हो गई महंगी, अब कह गई मेरे को दे दो वापस करो। अब क्या होता है, वो तो हो गया, बाबा बड़ा खराब है, ले लिया तो ले लिया, रजिस्ट्री हो गई, अब क्या हो सकता है। इसलिए सारे डरते हैं, इसलिए हम भी बाबा को नहीं दे रहे हैं लिख करके मतलब समझ गए ना, मतलब कि बहुत हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे केस, और फिर सारे डरते हैं पता नहीं कब मुसीबत आ जाए, हम लिख करके दे देवें। मतलब ब्रह्मा बाबा ने लिख कर दे दिया, बाकी सब सोच में पड़े हुए, लिख के दे ही नहीं रहे। लिख के दें तब तो बने, क्योंकि तब तो ममत्व खत्म करें। मुरली सुन लेते हैं, सोच लेते हैं, पर माया उनको एकदम डस लेती, फिर वो ट्रेटर बन जाते। हाँ, नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, ये मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं। तुम तो लेते हो ना, कौन कहता है तुम कुछ दो। आप कहते तुम्हें किसने कहा कुछ दो, तुम तो लेते हो ना। बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा। अब पैसा देंगे वहाँ महल कैसे बन जाएगा। यदि वो पैसा यज्ञ में गया और उस पैसे से अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ, तब तो वहाँ कुछ मिलेगा। यदि वो पैसा सेवा में नहीं लगा, कल्याण नहीं हुआ, तो क्या मिलेगा। तो वहाँ उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं, वाह इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। अहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंच पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार
बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम पर वही चाल चलती है जो कलप कलप चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं। तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना, क्योंकि उनका हर कदम न्यारा और प्यारा, कमल पुष्प समान। हाँ, कमल के फूल कहाँ लगाते हैं? वो लक्ष्मी के पैर कहाँ से आए? वो कागज के डिजाइन बना के रख दिए। हाँ, लक्ष्मी के लिए रास्ता दिखाने के लिए। तो चलने वाले जो पैर हैं, लक्ष्मी बेचारी को पता नहीं ना किधर से कैसे पैर रखने हैं। ठीक बात, ठीक बात। मतलब कमल, मतलब देवी देवताओं के चरणों में क्या दिखाते हैं? पद्म दिखाते हैं, कमल दिखाते हैं। हाँ, तो उनका हर एक्ट पवित्र होता है। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती है, मतलब पवित्र कर्मों की आमदनी होती है। तुम बाबा के पास पद्मा पद्मपति बनने के लिए आए हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो, परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं। तो ड्रामा के वश हुए ना, बाबा भी ड्रामा के अनुसार, हम भी ड्रामा के अनुसार, सब कुछ। फिर ये ड्रामा किसके वश में है? अब ये क्वेश्चन बाबा पूछे तो क्या करे? बाबा आंसर देगा। फिर ये ड्रामा किसके वश में है? ये सब कुछ ड्रामा अनुसार, मैं भी ड्रामा अनुसार आया, तुमने भी सारा पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार किया। ये ड्रामा किसके वश में है? हाँ जी, बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है, अनादि बना हुआ है। नहीं, ये कोई नहीं कह सकते कि ड्रामा कब बना, ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर, इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत। तो तुम्हें देवता बनाती है, जो तुम्हें क्या बनाती है? देवता बनाती है, और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते। अभी ये गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है। तो ये बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं, उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। यहाँ तुम्हारा क्या है? स्वर्ग से भी बहुत बहुत ऊंच पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं भगवानोवाद। मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह, बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
नंबर 1, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना। ऊंच पद पाने के लिए हमारा चित्त कैसा होना चाहिए? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांति। मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए। जब दे दिया अब उसे फिर कभी याद नहीं करना है। कभी ये संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते। आप तो लेते हैं, हम तो लेते हैं ना बाबा। बाबा हमसे कुछ लेता ही नहीं, कहने को कहता है तन मन धन दे दो। हम समझदार हैं, हम देते नहीं हैं। हम समझदार हैं, हम देवें तब ना, हम देते नहीं हैं और लेता नहीं है। दें तो कहता है कि मैं लेकर क्या करूँगा, मेरी श्रीमत पर यूज करो। अब हम कितना कर रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाएंगे। वरदान। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ साथ उसके जो सारे साथी है ना, सभी सबको विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उनके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी विपरीत रहते हैं। क्रोध तो नहीं करता हूँ, परंतु थोड़ा सा रोब तो दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा आवाज़ तेज तो करनी पड़ती है। बाकी मैं आवाज़ तेज करता हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ। यह अंदर ही अंदर फीलिंग करते रहते हैं, ऊपर से कुछ नहीं दिखाते। वो भी क्रोध है, अंदर ही अंदर फील करते रहे, जलते रहे, अंदर अंदर प्लानिंग करते रहे, ऊपर मीठे मीठे बने रहे, ऊपर कुछ अंदर कुछ। तो लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे। ऐसा पक्का व्रत लो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। माया के अधीन नहीं, किसी भी विकार के अधीन नहीं हो। किसी भी संस्कार को नहीं कहना है क्या करूं, ये तो मेरी आदत है, नहीं, अधीन नहीं होना। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम